तो दोस्तों अब आने वाले कुछ दिनों में लगभग किसान भाइयों के सरसों वाले प्लॉट खाली होने वाले हैं और इस खाली पड़ी जमीन में इन 3-4 सब्जियों का चुनाव करके अगर आप सही समय तक इन सब्जियों की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग 3 से 4 महीने के अंदर आप 3 से 5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको फरवरी और मार्च महीने में सरसों के प्लॉट मतलब जैसे ही आपके खाली होते हैं उस खेत में लगाने के लिए लगभग 4 से 5 सब्जियों की फसलों के बारे में आज इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। जैसे ही आपके प्लॉट खाली होते हैं और आप इन सब्जियों की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो 3-4 महीने में ही ये सारी सब्जियां आपको जबरदस्त कमाई करके दे सकती हैं। सारी ही सब्जियां जबरदस्त डिमांड में रहेंगी। भयंकर इन सब्जियों के आपको मंडी भाव मिल सकते हैं। तेज टेम्परेचर में आसानी से ये ग्रो होती रहेंगी और जबरदस्त उत्पादन तेज टेम्परेचर में ये आपको आसानी से दे जाएंगी। यानी कि डिमांड भी जोरदार, उत्पादन भी जोरदार। सही समय पर सही फसल का चुनाव करना है बस आपको। इन चारों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कब तक ये आपको लगानी है, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना है और हां इन सब्जियों से ज्यादा कमाई करने के मूल मंत्र भी बताऊंगा और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा जो किसान भाई थोड़ी लेट लगाना चाहते हैं, मतलब कि जिनके प्लॉट थोड़े और लेट खाली होते हैं, उन किसान भाइयों को लास्ट में कौन सी सब्जी आपको लगानी है जो आपको सबसे ज्यादा कमाई करके दे सकती है, यह भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और यह वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। वैसे तो आप इस फरवरी और मार्च महीने में यानी कि ये दोनों महीने ऐसे हैं जिनमें आप कई प्रकार की और कई सारी सब्जियां लगा सकते हैं और उन सभी सब्जियों से भाव आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे। उसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात यहां पर है कि आपको इस समय पे ऐसी सब्जियों का चुनाव करना चाहिए जो तेज टेम्परेचर में आसानी से ग्रो होती रहे और तेज टेम्परेचर में आसानी से आपको जोरदार उत्पादन देती रहे। जब लू वगैरह चलती है ऐसे मौसम में भी ये ठीक से सर्वाइव करती रहे और आपको बढ़िया उत्पादन देती रहे। क्योंकि मंडी भाव का चक्कर इसलिए नहीं है क्योंकि अब आप जो भी सब्जियां लगाएंगे वो उस समय पे तैयार होंगी जिस समय पे मंडियां सब्जियों से खाली होने लगती हैं। यानी कि जब लू वगैरह चलती हैं, टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाते हैं, उस समय पे सुन्नी पड़ने लगती है, मतलब मंडियां सब्जियों से काफी ज्यादा आवक जो है वो कम हो जाती है। क्योंकि उस समय तक नवंबर दिसंबर वाले जो सब्जियां हैं, बेल वाली सब्जियां वैसे ही 2-3 महीने की होती है, लगभग सब्जियां जो है वो उस समय पे या तो उत्पादन देना बंद कर देती है, मतलब यानी कि प्लॉट खाली हो जाते हैं। और जो लंबी अवधि वाली सब्जियां लगा रखी है किसान भाइयों ने, उनका उत्पादन घटकर काफी कम हो जाता है। इस वजह से उस समय पे सब्जियों की आवक ना के बराबर रहने की वजह से मंडी भाव तो आपको काफी जोरदार मिल जाते हैं, लेकिन ऐसी सब्जियां आपको लगानी है इस समय पे। भाव मिल जाएंगे लेकिन उत्पादन मिलेगा या नहीं मिलेगा यह डिपेंड करेगा आपकी उस सब्जी फसल पे जो आपने इस समय पे लगाने वाले हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको जो सब्जियां बताने वाला हूं ना, वो भाव तो आपको जोरदार देकर जाएंगी ही जाएंगी, साथ ही तेज टेम्परेचर में भी आसानी से चलती रहेंगी। खर्चा उनमें एक सीमित होगा आपका और उत्पादन आपको बढ़िया उनसे मिलता रहेगा। तो दोस्तों जिन सब्जियों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहले नंबर की और सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली हमारी जो सब्जी फसल है वो है सब्जी वाला गुआर, यानी कि क्लस्टर बीन की खेती इस समय पे किसान भाई कर सकते हैं। इस समय पे सब्जी वाला गुआर चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा। उत्पादन के लिहाज से भी दौड़ेगा, मंडी भाव के लिहाज से भी दौड़ेगा और तेज टेम्परेचर में अच्छे से ग्रो होगा, इस मामले में भी दौड़ेगा। गर्मियों में ये आसानी से ग्रो हो जाता है, आसानी से सरवाइव कर लेता है, उत्पादन इसका आपको बराबर मिलता रहता है। अब लगाने पर भी आपको इसकी फलियों के जो मंडी भाव हैं, जो मार्केट प्राइस है, वो आपको कम से कम 30, 40, 45, 50 रुपए तक के मंडी भाव मिल सकते हैं। और इतने मंडी भाव अगर इसके मिल जाते हैं तो इसका उत्पादन आपको इतना अच्छा मिल जाता है और खर्चा इसमें आपका इतना कम होता है कि अगर आपको 30-35 रुपए के मंडी भाव भी मिलते रहें तो भी आप इससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं और वो भी खाली पड़ी जमीन में। क्योंकि ज़्यादातर किसान भाइयों के प्लॉट इस समय पे खाली पड़े रहते हैं और बाद में जाके मतलब जून जुलाई तक जो है, बाद में जाके जब मानसून शुरू होता है तब जाके कोई फसलें लगाते हैं। तो जैसे ही आपका सरसों का प्लॉट खाली होता है उस समय पे आप क्लस्टर बीन वहाँ पे लगा सकते हैं। लगाने का सही समय यानी कि जिनकी जमीन पहले खाली हो जाती है या फिलहाल खाली पड़ी है तो आप अभी से इसकी बुआई शुरू कर सकते हैं। भले ही आप चाहे
कल इसको लगा दीजिए। लेकिन जो किसान भाई लेट तक लगाना चाहें तो आप इसको पूरे फरवरी माह में लगा सकते हैं, पूरे मार्च महीने में भी लगा सकते हैं। मार्च में लगाते हैं तब भी आपको इसके उत्पादन जो है इसका जल्दी मिलना शुरू हो जाता है और अच्छा उत्पादन मिलता है, अच्छे भाव मिलते हैं। लगाने का खर्चा काफी कम होने की वजह से ये फसल कम अनुभव वाले किसान भाई को भी जोरदार प्रॉफिट देके जा सकते हैं। कम अनुभव मतलब जिन्होंने सब्जी अब तक नहीं लगाई है वो किसान भाई भी इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल कम खर्चे में। दोस्तों ग्वारफली में आपका लगाने का जो खर्चा होता है वो काफ़ी कम होता है, जैसा कि शुरू में मैंने आपको बता दिया था। और वैसे आप इसको किसी भी विधि से लगा सकते हैं और प्लास्टिक मल्च की इसमें कोई दरकार नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है आपको। और वैसे भी इसमें नंबर्स ऑफ प्लांट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इस वजह से प्लास्टिक मल्च हमें नहीं लगानी पड़ती। और वैसे आप इसको किसी भी विधि से लगा सकते हैं। देखिए बेड बना के भी आप इसको लगा सकते हैं और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बेड बनाकर आप लगाएंगे इसमें तो जड़ से संबंधित बीमारियां इसमें आपको कम देखने को मिलेंगी, जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से होगा और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ रहेगा, ब्रांचेज ज़्यादा देखने को मिलेंगी, पैदावार आपको ज़्यादा मिलती है अगर आप बेड बनाकर इसकी खेती करते हैं। बाकी जो किसान भाई फ्लैट सरफेस पे मतलब देसी तरीके से या साधारण विधि से इसको लगाना चाहें तो साधारण तरीके से भी आप इसको आराम से लगा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जो आपकी सिंचाई की सुविधाएं हैं उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में लगने वाले बीज की बात करें तो लगभग 3.5 से लेकर 4 केजी बीज काफ़ी है 1 एकड़ में अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं। बस जड़ से संबंधित बीमारियों का ध्यान रखें, ज़मीन की तैयारियां अच्छे से करें और लगाने के साथ में बाकी जो खाद उर्वरक डाल रहे हैं उनके साथ में एक फंगीसाइड जरूर ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें फफूंद जनित रोगों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली सब्जी फसल के बारे में। दूसरी फसल मतलब ये भी आपको काफ़ी जोरदार कमाई करके दे सकती है, लेकिन तीसरी फसल मिस मत करना और उसको ज़रूर देख के जाना। दूसरी फसल है दोस्तों हमारी करेले की खेती। अगर हम इस समय पे करेला लगाते हैं तो करेला भी हमें आने वाले सीजन में जोरदार कमाई करके दे सकता है। लगाने का खर्चा इसमें थोड़ा सा ग्वार के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन मंडी भाव इसके आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, उत्पादन भी इसमें आपको काफ़ी जोरदार मिल जाता है। तेज टेम्परेचर में भी ये फसल आसानी से ग्रो होती रहेगी, क्योंकि ये भी गर्मियों की फसल है और तो कभी कभार अगर टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तो ये आसानी से सरवाइव कर लेती है। और दोस्तों करेला एक ऐसी फसल है जिसको आप थोड़ा लेट भी लगाएंगे तो भी इसके भाव में कोई ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि इसके एवरेज मंडी भाव, चाहे आप इसको किसी भी सीजन में लगा लीजिए। देखिए कुछ एक मंडियों की मैं नहीं कह सकता जहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा बुआई होती है, कुछ एक मंडियाँ मतलब ऐसा अपवाद आपको देखने को मिल सकता है कि कुछ एक मंडियों में आपको इसके एवरेज मंडी भाव 18, 20 या 15 रुपए के आसपास मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर मंडियों में यानी कि 90% मंडियां ऐसी होंगी जिनमें एवरेज मंडी भाव भी इसके आपको 30, 35, 40, 45 रुपए के आपको आराम से मिल जाते हैं। तो एवरेज मंडी भाव भी इसके 30, 35 रुपए के आपको उस समय पे मिल जाते हैं। लेकिन अब हम जो करेला लगाएंगे ना उसके हाईएस्ट मंडी भाव 30, 45 रुपए से ज़्यादा मिलने के आसार हैं, कम मिलने के आसार नहीं, क्योंकि गर्मियों में डिमांड ज़्यादा रहती है और दूसरा इसकी आवक उस समय पे काफ़ी कम हो जाती है। बाकी सब्जियों की भी इस वजह से भी भावों के बढ़ने के चांसेस हैं। दूसरा औषधि के रूप में इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है। मेट्रो सिटी या बड़ी मंडियों में तो इसकी और भी ज़्यादा डिमांड आपको देखने को मिलती है, इसलिए इसकी डिमांड कभी मंडियों से ख़त्म नहीं होती। इस लिहाज से भी करेले को मैंने यहाँ पर रखा है आपके लिए कि आप इसको अभी लगा सकते हैं। फरवरी में इसको आप जितना जल्दी लगाएंगे उतना ही बेहतर उत्पादन मिलेगा और उतने ही अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। लेकिन लगाने को आप इसको फरवरी के अंतिम सप्ताह तक और उसके बाद में मार्च महीने के पहले सप्ताह तक या मध्य तक अगर आप लगाते हैं तो भी इससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन मार्च के अंतिम सप्ताह में लगाएंगे तो आपको उत्पादन लेट मिलेगा या 1-2 हार्वेस्टिंग थोड़ी कम मिल सकती है। मतलब तो आप 10, 12 या 15 मार्च तक इसकी बुआई कर सकते हैं। इस टाइम तक आप कभी भी इसकी बुआई कर लीजिएगा, उत्पादन और मंडी भाव दोनों ही आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। और बाद में लगाने के लिए उन किसान भाइयों के लिए मनाही है जहां पे लू वगैरह काफ़ी ज़्यादा चलती है, क्योंकि जब फसल फ्लोरिंग स्टेज में आती है और उस समय पे लू वगैरह चलती है, टेम्परेचर 40-45 डिग्री से ऊपर चले जाते हैं, तब वहां पे फ्रूट सेट ठीक से नहीं हो पाते। और मंडप तैयार करने का, तारबांस का जो खर्चा आपका, वो इसमें अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, वो खर्चा आपका बच जाता है। जो करेला हम बरसात के सीजन में लगाते हैं, यानी कि जून जुलाई के अंदर जो करेला लगाया
जाता है, उसमें मंडप तैयार किया जाता है। अब जो भी हम करेला लगाएंगे उसकी बेलें आपको ज़मीन पे ही रखनी है, तो वो खर्चा आपको करने की जरूरत नहीं है। बाकी बेड बना के 6-6 फीट की दूरी पे 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के उसके बाद आपको इसके बीजों की बुआई करनी है। ये थोड़ी सी आपको इसमें सावधानियाँ जो है वो यही रखनी है कि प्लास्टिक मल्च इसमें आपको ज़रूर लगानी है, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें और उसके बाद आप करेले की बुआई थोड़ी जल्दी करके, जितना जल्दी करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको इसका मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाली और सबसे अच्छी और सबसे शानदार फसल के बारे में, जिसको आप जैसे ही आपका सरसों का प्लॉट खाली होता है उस दिन से लेकर और थोड़ा लेट तक भी लगा सकते हैं। हाईएस्ट डिमांड और हाईएस्ट उत्पादन यानी कि लौकी इस समय पे किसान भाई लगा सकते हैं। आने वाले सीजन में जो समय मैं आपको बताऊंगा उस समय तक अगर आपने लौकी लगा दी, आप ये मानिए साल भर का पूरा प्रॉफिट लौकी से जितना आप निकालते हैं उससे दुगुना प्रॉफिट अब लगाई गई लौकी आपको देके जा सकती है। और ये मैं अपने पिछले कई सालों के अनुभव के हिसाब से बता रहा हूं। 2024 में भी मैंने किसान भाइयों को बताया था और 2025 में भी मैंने किसान भाइयों से इसी समय पे वीडियो बना के लगवाई थी। जिन किसान भाइयों ने उस समय पे लौकी लगाई थी 40, 50, 45, 50 रुपए के मंडी भाव उस समय पे लौकी उनको देके गई थी। और लौकी एक लंबी अवधि की फसल है। बेल वाली सब्जियों में, बेल वाली आपकी जितनी भी प्रकार की सब्जियां हैं उनमें सबसे ज्यादा लंबे समय तक लौकी आपको उत्पादन देती है। यानी कि लगभग लगाने के बाद में ये आपको 55-60 दिन में उत्पादन देना शुरू करती है, 50-60 दिन मान लीजिए आप, और उसके बाद में लगभग 4 से 6 महीने तक लगातार हमें ये उत्पादन देती है। भावों पे भी बात करेंगे, 1 एकड़ में उत्पादन की बात करें तो इसका टोटल उत्पादन कम से कम उत्पादन इसका 150 से 200 क्विंटल तक मिल सकता है। और अच्छी किस्मों का चयन किया जाए और आधुनिक तरीके से लौकी लगाई जाए, जमीन और क्लाइमेट सूटेबल रहा, रोग बीमारियों से अगर आपने फसल को दूर रखा, समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह करते रहे तो 200 से 250 क्विंटल तक उत्पादन भी इसका जा सकता है। इस समय पे अगर हम इसको लगाते हैं तो इसके मंडी भाव हमें किस तरह मिल सकते हैं, तो देखिए अगर आप इसको आने वाले सीजन में लगाते हैं, टाइम भी बताएंगे, उस समय तक अगर आप इसको लगा देंगे तो कम से कम पिछले 2-1 सालों के आंकड़े देखें तो 40, 45 या 50 रुपए तक के मंडी भाव, थोड़ा सा आपकी मंडियों पे भी डिपेंड करेगा, तो 40 रुपए से लेकर 45-50 रुपए के मंडी भाव उस समय पर आराम से लौकी के मिल जाते हैं। और ये मंडी भाव ऐसा नहीं कि शुरुआत में आपको 10-5 दिन मिले और बाद में डाउन आ जाते हैं, नहीं, बाद में भी आपको ये एवरेज मंडी भाव उसके बाद भी 30-35 रुपए के, यानी कि जुलाई अगस्त तक 30-35 रुपए के आपको मंडी भाव उस समय भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन जब आपकी फसल शुरुआत में पहली हार्वेस्टिंग देती है उस समय पे 50-60 रुपए तक भी जाने के आसार हैं इसके। लेकिन कम से कम एवरेज आप 40-45-50 रुपए के मंडी भाव लेके चलिए, इतने मंडी भाव इसके आपको आराम से मिल जाते हैं। अगर आप सही समय पे बुआई कर लेंगे तो 1 एकड़ में इसका मिलने वाला जो टोटल प्रॉफिट है 150 क्विंटल उत्पादन आप पकड़ के चलिए, कम से कम उत्पादन लेके चल रहे हैं, 150 क्विंटल उत्पादन ले लीजिए और 30 से 35 रुपए के मंडी भाव ले लीजिए आप तो। और अगर मंडी भाव 40-45 रुपए के मिल गए, खर्चा निकाल कर भी आप 5 से 6 लाख रुपए आराम से इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा आपका थोड़ा होगा, क्योंकि हम जो लेट लौकी लगाएंगे उसके लिए मंडप तैयार करना पड़ेगा। जल्दी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लेट करते हैं इसको तो बाद में जाके, क्योंकि ये थोड़ी लंबे समय तक चलेगी तो उस समय पे बारिश वगैरह होती है, उसमें आपकी फसल में या फलों में सड़न वगैरह की समस्या ना आए, फलों की क्वालिटी अच्छी मिले आपको, इसके लिए मंडप तैयार कर लेंगे तो मुनाफे और उत्पादन में 4 चांद लग जाएंगे। तो जो किसान भाई इसको जमीन पे रखना चाहे, मंडप तैयार नहीं करना चाहे तो आप जमीन पे भी इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन फलों की क्वालिटी और उत्पादन लंबे समय तक लेने के लिए, ज्यादा उत्पादन लेने के लिए, प्लांट हेल्दी और स्वस्थ रहें, इसके लिए अगर आप 40-50 हजार रुपए का मंडप का खर्चा कर देंगे तो इससे और भी उत्पादन आपको जोरदार मिल जाएगा। सही समय की बात करें तो दोस्तों देखिए, वैसे तो ओपन फील्ड में लगाने का समय तो स्टार्ट हो चुका है, चाहे आप इसको लगा सकते हैं अभी, चाहे कल ही लगा दीजिए। काफी किसान भाइयों ने लगा भी दी है, लगाने की तैयारियां शुरू कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों ने मतलब अंकुरण भी हो रहा है कुछ लोगों का, मतलब जिन्होंने मतलब आज से 7-8 दिन पहले लगा दी, और जर्मिनेशन रेट भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। फिलहाल क्लाइमेट जो है काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है इन फसलों के, ओपन फील्ड में जो आप इनकी बुआई करना चाहते हैं। उसके बाद में मतलब सवाल यह आता है कि कब तक इसको हम लगा सकते हैं, क्योंकि प्लॉट आपके अभी तक खाली नहीं हुए होंगे, तो आप इसको मार्च के अंतिम सप्ताह तक भी लगा सकते हैं। क्योंकि जब आप इसको लगाएंगे अंतिम सप्ताह में, थोड़ा अगर आप जल्दी लगाएंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मार्च के अंतिम सप्ताह में लगाएंगे तो आपकी ये फसल तेज टेम्परेचर में आसानी से चलती रहेगी,
पहली हार्वेस्टिंग थोड़ी लेट मिलेगी। लेट कब मिलेगी? जब लू वगैरह चलनी बंद हो जाएंगी। यानी कि आप ये मानिए जब मानसून शुरू हो जाता है उसके बाद में आपको इसका उत्पादन जो है वो मिलता है, और ऐसे समय पे मिलता है जब मंडियों में नाम मात्र की सब्जियां यानी कि गिनी चुनी सब्जियां आपको दिखती हैं। इसीलिए इसके मंडी भाव आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं उस समय पे। देखिए मैं आपको इसका कैलकुलेशन निकाल के दे देता हूं। जैसे आपने इसको लगाया मार्च के अंतिम सप्ताह में लगाया तो अप्रैल का महीना निकल जाएगा और मई का महीना भी निकल जाएगा। यानी कि 2 महीने का समय वैसे भी लौकी लेती है आपकी, किसी भी सीजन में लगा लीजिए 55-60 दिन का समय तो आराम से ले लेती है पहली हार्वेस्टिंग में। तो 2 महीने आपके निकल गए। उसके बाद में जून में ये आपको जो उत्पादन है इसका मिलना शुरू हो जाना चाहिए, और आपको मिलना शुरू भी हो जाएगा। यहाँ पर उस समय पे लू वगैरह चलनी बंद हो जाती है या कम हो जाती है, तो उस समय पे आपको इसका उत्पादन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और जून के बाद में 15 जून बाद में जो है लू वगैरह चलनी वैसे भी बंद हो जाती है ज़्यादातर अधिकांश क्षेत्रों में, क्योंकि उस समय पर मानसून शुरू हो जाता है। और एक बार मानसून शुरू होने के बाद में लू वगैरह की समस्या जो है वो नहीं रहती है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आप इनमें से कौन सी फसल लगाना चाहते हैं और आप कौन से एरिया से हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।